अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि लेंटर के ऊपर हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए, भट्ठे वाली टाइल लगानी चाहिए या हमें मार्बल लगाना चाहिए, और इन दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और इनका लगाने का क्या तरीक़ाकार है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भट्ठे वाली टाइल की कि उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर तो आप सीलिंग करवा रहे हैं तो फिर आप मार्बल लगवा लें, क्योंकि मकसद है कि आपने जो हीट है लैंडर की वो आपने रोकनी है। अगर आप सीलिंग करवा रहे हैं तो फिर आप टाइल लगवा लें। तो अगर आप सीलिंग नहीं करवा रहे आपने भट्ठे वाली टाइल लगवा लेनी है। उससे ये होगा कि वो टाइल हीट को रोकती है, क्योंकि वो टाइल एक मिट्टी की बनी हुई होती है, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, वो हीट को रोकती है। और उसके ऊपर जिस वक्त लगाया जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी गिराई जाती है। मिट्टी के बाद वो टाइल की फिटिंग की जाती है, टाइल लगाई जाती है। तो अगर आप सीलिंग करवा रहे हैं फिर तो आप मार्बल लगवा लें। अगर आप सीलिंग नहीं करवा रहे तो आप भट्ठे वाली टाइल लगवा लें। तो भट्ठे वाली टाइल लगाने का वो क्या तरीक़ाकार है लेंटर के ऊपर। अगर आप भट्ठे वाली टाइल लगवाते हैं तो सबसे पहले आपने भट्ठे वाली अगर टाइल लगवानी है तो आपने मुकम्मल लेंटर की ऊपर से आपने सफाई करनी है। आपकी मर्ज़ी, आप लुक की एक तय बिछा लें तो बेहतर। आप लुक की एक तय नहीं बिछाते, लुक का ये फ़ायदा है उसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह हैं तो लुक ये काम करती है कि मुकम्मल उन जो क्रैक्स होते हैं उनमें वो जज़ब हो जाती है। तो अगर कोई लीकेज का मसला हो वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात कि वो हीट को कुछ ना कुछ हीट को भी बर्दाश्त करती है। और उसके ऊपर आपने पॉलीथीन बिछाना है, मुकम्मल लेंटर के ऊपर आपने पॉलीथीन बिछा लेना है। और उसके बाद आपने 3 इंच आपने मिट्टी लेंटर के ऊपर डालनी है। तो मिट्टी डालने के बाद आपने उसका लेवल निकालना है अच्छी तरह। जिस साइड पे आपने पानी का रुख करना है आपने उस मिट्टी में उसका लेवल आपने निकाल लेना है। और उसके बाद जो टाइल है, टाइल को आपने किससे लगाना है तो टाइल को आपने मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे ईंटें बनती हैं या बर्तन बनते हैं या जो चुनाई के लिए इस्तेमाल की जाती है मिट्टी, वो आपने मिट्टी लेनी है। उसमें आपने तूड़ी का इस्तेमाल करना है। तूड़ी उसमें उस मिट्टी में आपने मिक्स करके आपने उसका एक गारा बना लेना है, मिट्टी तैयार कर लेनी है। वो टाइल जो आपने भट्ठे वाली लगानी है उस गारे की तय के ऊपर आपने उस टाइल को फिट करना है। और आपने उसमें तकरीबन आधा इंच की दर्ज आपने देनी है। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों टाइलें हैं तो टाइलों में इतना गैप होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए ताकि आपकी टाइल में जिस वक्त आप मुकम्मल टाइल लगा लेंगे तो उसके ऊपर आपने ग्राउटिंग करनी है। ग्राउटिंग आपने 4:1 के मिसाले की रेशो रखने के बाद आपने मुकम्मल लेंटर के ऊपर वेपर के साथ आपने मुकम्मल लेंटर के ऊपर जो आपने टाइल लगानी है भट्ठे वाली तो उसके ऊपर आपने मुकम्मल लेंटर के ऊपर ग्राउटिंग करनी है अच्छे तरीके के साथ। और उसके बाद आपने कोई बोरी वगैरह आपने लेके आपने उसके ऊपर मुकम्मल लेंटर के ऊपर फेरनी है ताकि उसकी जो लेंटर की है सफाई आ सके। तो उसके बाद आपने ज़ीरो की चिप्स लेनी है, जो हम टैंकियों के अंदर हम वाटर प्रूफिंग के लिए हम जो चिप्स इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरो की आपने चिप्स ले लेनी है। और उसके बाद आपने उसमें सीमेंट मिक्स करने के बाद आपने मुकम्मल लेंटर के ऊपर आपने उसको फैला देना है। 1 दिन के लिए आपने उसको छोड़ देना है और उसके अगले दिन आपने मार्बल उसके ऊपर लगाना शुरू कर लेना है। लेकिन आपने मार्बल लगाने से पहले आपने
जिस वक्त आपने मिसाल लेंटर के ऊपर आपने मिसाले को प्लेन करना है तो आपने सबसे पहले उसके नीचे आपने नीरू डालना है। जो आपने चिप्स को नीचे फैलाया उसके ऊपर आपने नीरू का इस्तेमाल करना है। सीमेंट का डोगा जिसे कहा जाता है वो आपने मुकम्मल उसके ऊपर, जहाँ पे आप सूत्र बांधते हैं टाइलें लगाना शुरू करते हैं, वहाँ पे आपने एक अगर रद्दा लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपने डोगा या नीरू तो आपने वो फैला के उसके बाद आपने मिसाला उसके ऊपर डालना है। मिसाले की आपको मैं रेशो बता दूं, वो आपने 1:6 की आपने रेशो लगानी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने ठंडे मौसम में आपने मार्बल लगवाना है लेंटर के ऊपर, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर आप लेंटर के ऊपर टाइल लगवाते हैं तो लेंटर क्योंकि गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है, उसके ऊपर सीमेंट की पकड़ नहीं होती। तो दूसरी बात एक और ये है कि आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि लेंटर के ऊपर जो टाइलें या मार्बल लगाया जाता है उसमें स्पेस नहीं दिया जाता, उसमें खला नहीं छोड़ते कि उसके अंदर जो है फिलिंग हो सके। तो जोड़ के टाइल या मार्बल को बिल्कुल लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि गर्मी की हीट की वजह से जो है गैस लेंटर की खारिज नहीं हो सकती, तो वो टाइलें फटना शुरू हो जाती हैं। आपने कम से कम आपने एक सूत्र की उसमें जरी देनी है, उसमें गैप रखना है ताकि आपकी फिलिंग हो सके और किसी भी मौसमी असरात की वजह से वो आपकी टाइलें फट ना सकें। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। और दूसरी बात, आपने जो मिस्त्री आपका वो मार्बल लगाएगा उससे ये आपने कहना है कि लेवल आपने अच्छे तरीके से निकालना है और आपने टाइल जो है वो सफाई से लगानी है, उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे टाइलें नहीं लगानी। अगर आपकी टाइलें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं, ये टाइलें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रगड़ाई ना करवानी पड़े। तो अगर आप रगड़ाई करवाते भी हैं लेंटर के ऊपर, आपको ज़रूरत भी है, तो आपने जो आपने रगड़ाई करवानी है वो आपने कटाई करवा लेनी है। आपने जो पॉलिश है, पॉलिश की जो वटियाँ होती हैं वो आप नहीं लगवानी, क्योंकि अगर लेंटर के ऊपर औरतें अगर काम कर रही होती हैं, पानी का इस्तेमाल करती हैं, कपड़े धोने होते हैं या बच्चे खेल रहे होते हैं, बारिश पड़ रही होती है तो बच्चे खेलते हैं, तो लेंटर के ऊपर वो जो मार्बल आप लगाते हैं उसके ऊपर फिसलन होती है तो वो फिसल के गिर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि लेंटर के ऊपर जो आप टाइल लगवा रहे हैं उसकी आपने पॉलिश नहीं करवानी। आपने अगर तो आपकी टाइल अच्छे तरीके से लगाई गई है तो आपने उसको रगड़ाई नहीं करवाना। अगर तो ऊपर नीचे टाइल है तो आपने उसकी कटाई की वटियाँ जो है 3-4 वो आपने इस्तेमाल करवा लेनी है। उसके बाद आप पॉलिश आपने उसके ऊपर नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।